नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई संविधान खतरे में नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। बल्कि जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न्स पे है। बिकॉज आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो पहले जब थी गवर्नमेंट्स, पहले की जो गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था सिक्योरिटी को लेके। नेशनल इंटरनेशनल टाइज करें जो भी गवर्नमेंट के हैं, बिकॉज सर बीजेपी अगर आप एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं तो वो कुछ नहीं करती हैं। जो इनके अंडर जो वर्क करते हैं सब पूरी प्रॉपर, जिनके जो काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके चीफ्स बैठते हैं और इन ये सब बता के करी जाती हैं चीज़ें। ऐसे नहीं है कि हवा में कुछ भी हो जाता है। किसके ऑर्गेनाइजेशनल चीफ? सर जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे डिफेंस की हैं हमारी, ठीक है, एंड जो पीएमओ है आपको पता ही है पूरा, इनके एडवाइज़र्स होते हैं। प्रॉपर इनके एक गाइडलाइंस होती हैं कि सर कि चाइना को अगर आप इतना बोल रहे हैं तो इससे ज़्यादा मत बोलिएगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। हाँ, वो तो विदेश मंत्री। देखो आज अल्पसंख्यकों पर इतना अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है। यूके और यूएस के संसद में इतनी गर्मा गर्म बहस हुई। यूके ने अपने सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और वहाँ पर अभी भारत की संसद में इस पर बहस नहीं हुई। भारत के विदेश मंत्री आज बोले कि बांग्लादेश की सरकार से हम संपर्क में हैं और अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव अनुचित हो रहा है। उसका कारण ये है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे आपको बहुत संभल के और सदा हुआ बोलना पड़ता है। बांग्लादेश एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जिसमें पिछले 15-20 वर्षों में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे थे। जी नमस्कार। अरे आप ही जैसा हूँ मैं, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, मैं दिल्ली से। हाँ, और बताइए क्या हाल चाल है आपके? बहुत बड़े फैन है। हाँ, ये आपके बहुत बड़े फैन है। आपका प्रोग्राम तो देखना ही देखना है तो इनको। इससे आप नाराज तो नहीं हो जाते? नहीं, मैं भी बैठती हूँ ना। हाँ, एक मिनट रुको भाई। तो ये संविधान पर बहस आजकल बहुत गर्मा गर्म चल रही 6 महीना से देश में। इस पर आपके क्या विचार हैं? आम लोग क्या सोचते हैं इस बहस में? नहीं, संविधान तो ये खामे खा कर इन्होंने मुद्दा बना लिया। ना भाजपा इसको चेंज कर सकती, ना कांग्रेस चेंज कर सकता है। ये तो एक पब्लिक को थोड़ा सा भर में डाला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लोग ये कहते हैं कि ये जो सरकारी नौकरियां थी उसमें आरक्षण का प्रावधान था। दलित, शोषित, वंचित को अपने जीवन को स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकारी नौकरियां एक बहुत बड़ा रास्ता था, जरिया था। और संविधान के जरिए चूंकि सरकारी नौकरी निकलती तो रिजर्वेशन मिलता। लेकिन अब इस सरकार के आने के बाद जो लोग खिलाफ है इस सरकार के, वो कहते हैं इस सरकार के आने के बाद सरकारी नौकरियां कम हो गई, वो आउटसोर्सिंग की जा रही है, बाहर से लोगों को लिया जा रहा है और उसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं। अभी देखिए कचहरी में और तमाम सरकारी दफ्तरों में 3rd ग्रेड मतलब क्लास 3 के तमाम एम्प्लॉयज को आउटसोर्सिंग कर लिया गया। एक ये विपक्षी आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर बड़ा, और दूसरा ये कहते हैं कि इनकी जहां ये चुनाव जीते तो ठीक, और जहां हार जाते हैं वहां सरकार बनाते हैं, जिसकी बनी रहती है उसकी तोड़ लेते हैं और फिर इधर से उधर। चौथा ये कि विरोधी दल के जो नेता हैं वो इनके साथ नहीं है तो भ्रष्टाचारी, इनके साथ आ गए तो वॉशिंग मशीन में धुल गए। देखो, ये तो बिल्कुल सत्य है। जहाँ पर आरक्षण की बात है, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है इस आरक्षण के बारे में। तो जब तक हमारी जो पब्लिक है पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाते, जो गरीब लोग हैं वो नहीं हो जाते, जब तक तो ये चलता ही रहेगा। तो वही तो कह रहा हूँ, कह रहे सरकारी नौकरी कम हो जाएगी तो बेचारों को आरक्षण कहाँ से मिलेगा? सरकारी नौकरी पे जहाँ पर मोदी जी ने इस मामले में भाजपा जो है वो ठीक नहीं कर रही है। काफ़ी टाइम से नौकरियां दे ही नहीं रही हैं। अब ये कर रहे हैं, अब हम करेंगे उसमें। ये तीसरी बार आई है, अब देखते हैं क्या है। भाजपा तो कहते हैं जितना हमने नौकरी दी अभी अप्रेंटिस। झूठ बोलती है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दी हुई है, उनका कोई आधार नहीं है। क्या कह रही हैं? सर कॉन्ट्रेक्चुअल है ना, बच्चे बहुत ज्यादा इससे डिसअपॉइंट हैं क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल है। बच्चे को पता नहीं कि 2 साल बाद हमारा क्या होगा या 5 साल बाद जो उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमें दोबारा रिन्यू मिलेगा या हम प्राइवेट की तरफ भागेंगे, तब तक हमारी एज हो जाएगी। की बात करें? हाँ जी, जो युवा वर्ग है जो सरकारी हैं बट वो कॉन्ट्रेक्चुअल पे अब वो परमानेंट नहीं है सर। जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है ये कि क्यों है कॉन्ट्रेक्चुअल, उनको परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा।
तो उनकी तो भविष्य अधर में लटका हुआ है। आप क्या कुछ कहना चाह रही हैं मैम? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, जॉब की तो वाकई में बहुत दिक्कत है। बच्चों को इतना पढ़ा लो लिखा लो, हर आदमी जिसकी जितनी भी हैसियत है उस हिसाब से वो पढ़ाता है बच्चे को। चाहे वो MBA कर ले कुछ कर ले, जॉब तो है नहीं। अगर ये मल्टीनेशनल्स नहीं होती तो आप ये बताइए और ज़्यादा कितनी बेरोज़गारी होती। अगर ये मल्टीनेशनल नहीं होती, आप कांग्रेस को कोसो, बीजेपी को कोसो, जो जिसका कट्टर है वो एक दूसरे को बोलता है, कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड तो साफ कहते हैं भैया कुछ किसी चक्कर में मत पड़ो, 2 रोटी कमाओ और खाओ। अगर आप खुद ही सोचो सर, अगर मल्टीनेशनल्स नहीं आए होते आज कितने क्या लोग हाल बेरोजगार होता? होते। लेकिन एक बात और लोग जनरल कोटे को देखो, जनरल कोटे के पास कहीं जॉब नहीं है, और जो सरकारी जॉब मिलती है वो कॉन्ट्रैक्ट पर मिलती हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर जो- बेनिफिट्स नहीं मिलते उनको कुछ भी। जितनी जॉब्स है वो कम करते जा रहे हैं, और जो बचती है वो सारी कॉन्ट्रैक्ट में करते जा रहे हैं। एक बात बच्चों सुनिए, की एज लिमिट कर दी है। आप पेपर जनरल दे की दिया बात है। कर रही है, जो रिजर्व क्लास है उसका सोचिए। सरकारी क्लास को नौकरी भी नहीं है, कुछ भी। निकली नहीं तो उसको तो वहाँ भी नहीं मिल वो भी रही, नहीं मिलती है, और वहाँ सर। मल्टीनेशनल एज और निकल जाती है। कॉर्पोरेट में कितने निकलती हैं जॉब्स, वो पेपर देते हैं, कैंसिल होते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते 70 बार। 3 साल हो जाते हैं, उनकी एज खत्म हो जाती है, फिर वो मल्टीनेशनल के लिए भी नहीं रहते। मल्टीनेशनल वाले कहते हैं आप अभी तक क्या कर रहे थे, आपने जो पढ़ाई करी वो भूल गए आप सारी। जॉब्स की बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। जिनके बच्चे हैं उनको देखो। अब मैं कहती हूँ आप राशन फ्री बांट रहे हो, राशन फ्री हर गवर्नमेंट बांटती है, चाहे वो आप हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो थर्ड पार्टी, कोई भी इंडिविजुअल हो, जिसका बस चलता है वो क्यों, क्योंकि उनको वोट चाहिए सिर्फ। अब आप एक देखिए, गरीब आदमी लाइन में लग के राशन ले लेगा फ्री का, ठीक है। बड़े आदमी बड़े होते जा रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास कहा जाए उसके ऊपर टैक्स बढ़ता जा रहा है, वो राशन लेगा तो दुनिया का ही कहेगी, वो तो बेचारा इस चक्कर में मर जाता है। जहाँ बच्चे हैं, बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, MBA करने के बाद वो कहते हैं कि हम 10-15 हज़ार की नौकरी करें। आप खुद ही बताइए ना वो कहाँ जाए। सर एक आरक्षण भी मिडिल हटना क्लास को 2 पार्ट में पीस दिया गया है, ना तो उनके बच्चों को जॉब है, अभी इसी स्थिति में नहीं है, अभी इसी स्थिति में नहीं है। ना तो उनके बच्चों को जॉब है, राशन वो ले नहीं सकता, टैक्स वो भरता है। अगर मल्टीनेशनल में कहीं भी जॉब करता है, जॉब वाला डबल ट्रिपल टैक्स देता है सर। आप एक बात बताइए, ये आप बात सही कह रही आप है। एक बात बताइए, बताइए। जॉब हमारे बच्चों की सैलरी है, वो आती है पहले ही कट के आती है TDS में। एक तो कम जॉब मिलता ही क्या है, कुछ नहीं मिलता, TDS में कट के आता है। उसके बाद बच्चा खाना खाने बाहर जा रहा है, वो पहले दे चुका ना अपनी इनकम पे टैक्स, फिर वो GST दे उस बिल पर, सर्विस टैक्स दे उस पर। कपड़ा खरीदने जाए तो टैक्स दे, जूता खरीदने जाए तो टैक्स दे, पेन लेने जाए तो टैक्स दे। टैक्स ही टैक्स हो गया ना सर, रहा क्या। कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, हाँ, कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं। इनकम टैक्स अलग है, सेल टैक्स अलग है, GST अलग है, सर्विस टैक्स, सब अलग अलग टैक्स है। एंटरटेनमेंट टैक्स अलग है। क्या एक टैक्स होना चाहिए। नहीं, एक टैक्स होगा तो लोग मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे। वो डिफरेंट टैक्स है, 36% तक टैक्स कटता है। किसी से 36% ले लियो, रोने लगेगा। नहीं, पार्ट पेमेंट लेना है ना। अभी आपको डॉक्टर कह दे कि आपके हाथ में यहाँ पर है, यहाँ तक काटूंगा, यहाँ तक काटूंगा। अरे यही आपको उदाहरण देना, हमारा हाथ कटवा के नहीं, डॉक्टर आपका काटे। मेरी बात हुई तो अभी मेरे पास थोड़ा अगर कहेगा ना, पहले इलाज करेगा, ठीक वही हो। थोड़ा हाथ कटवाएगा, यह पूरा कर रहे हैं बाबा। अगर जब यहाँ पे दिक्कत होगी तो उसको लगेगा काटना है तो काट देगा। तो टैक्स गवर्नमेंट जो ले रही है ना। आप क्या टैक्स कंसल्टेंट है क्या? मैं एडवोकेट हूँ, कहाँ? पटियाला हाउस। आप सही आदमी मिले पहले से ना बेटे, बढ़िया। देखो मैं जाना अरे अभी हम आम जनता से बात कर रहे थे, बात का मुद्दा आज हमारा संविधान है। हाँ बोलिए। 2 दिन संविधान में बहस इतनी गर्मा गर्म चली। बिल्कुल सही है। तो एडवोकेट साहब, आप तो पढ़े होंगे संविधान की, हाँ पढ़े हैं ना? हाँ। बहुत लोगों का आरोप लगता है कि संविधान पढ़े नहीं, और राजनाथ सिंह राहुल गांधी को कह रहे थे कि इनके पूर्वज भी पॉकेट में संविधान लेके चलते थे, राहुल गांधी भी पॉकेट में सही कर रहे हैं। वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको कानून नहीं पता, और उनका किसी से बोलिए नेता का अर्थ क्या होता है कोई नहीं बता पाएगा। नेता आप बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, और मैं भी वहीं का पढ़ा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में संजय मिश्रा उड़ीसा के पढ़ाए थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए थे, और उन्होंने UPSC टॉप किया था। उन्होंने नेता की परिभाषा बताया था। नेता को आप विच्छेद करिए, आप न धन ईता, न माने नहीं, ईता माने जानने वाला, जो कुछ नहीं जानता वो नेता है। अब बोलिए आप। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यही पढ़े कि नेता का मतलब क्या होता है, कि कुछ और भी बहुत पढ़े? कुछ पढ़ा हूँ, बताइए आप जो पूछना बताइए, मैं बताऊंगा सारी बातें। क्या बात करते हैं आप बताइए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसकी है? देखो ना बाबू, हाँ? सवाल ये नहीं है कि सारी नहीं, बात अब आपको बताना पड़ेगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसकी है। मालूम नहीं, सारी बातें हर आदमी, किसी को हर चीज नहीं मालूम होता। हॉब्स, लॉक, रूसो के बारे में जानते हैं? मैं जानता हूँ। हाँ? हाँ। किसकी किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट? मालूम नहीं है, याद नहीं है इलाहाबाद का। आप हमें बेइज्जती करा रहे हैं हमारे सीनियर होके। मैं बताऊँ आपको, उस समय पैदा नहीं हुए होंगे जब मैं पढ़ा था।
मैं 74 ये कब से पढ़ाया जा रहा है मालूम है आपको? पढ़ा हुआ वो आदमी, जानते हैं आप? मैं 74 पढ़ा हूँ। भूल गया होगा। और नहीं, बहुत सारी जो चीज़ काम की नहीं भूल जाता है, नहीं जो चीज़ें काम की नहीं होती हैं वो आदमी भूल जाता है, जो जनरल चीज़ें होती है आदमी याद रखता है, समझे आप? नहीं, आपने कहा चूंकि एमए पॉलिटिकल साइंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इसलिए मैं, आप मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर, इसलिए मैंने थोड़ा हल्के फुल्के सोचा आपसे, आपके नेता का इस, आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन बताऊं आपको, अब मुझे नहीं लगता कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी भी प्रोफेसर ने क्लास में नेता का मतलब ये कहा हो कि जिसको कुछ नहीं मालूम, लीडर हु लीड्स। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, उनका नाम बता रहा हूँ, उड़ीसा के संजय मिश्रा थे जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया था, उसने नेता का परिभाषा अर्थ बताया। बात नहीं, हमारे सीनियर इनसे हंसी नेता मजाक का मेरा हक, उसने नेता का अर्थ बताया था। आप उसको विच्छेद करिए, न माने नहीं, इत माने जानने वाला, जो कुछ नहीं जानता वो नेता है, जानते आप? नहीं ठीक। तो बिल्कुल आम लोगों से संविधान पर, सड़क पर चर्चा, आपने संसद में चर्चा देखी, मैं सड़क पर चर्चा कर रहा हूँ और जानने की ये भी कोशिश करता हूँ कि इस देश के आम आदमी को क्या लगता है, संविधान खतरे में है या संविधान पर बहस करके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसके 75 साल होने पर पूरे देश में जो कार्यक्रम चल रहे थे, उसके बाद संविधान पर 2 दिन की बहस संसद में रखी गई थी।